everybody. Welcome to KSR Tani Study Hub. I hope you all are doing well. This is me Krisha. इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का SPCC सब्जेक्ट गुजरात बोर्ड का, और इसके हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड देयर रिप्लाइज। पार्ट 1 चल रहा है इस समय, और इसका भी ये है सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 5.1 से लेके 5.5 पूरा कर चुके हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपका लेटर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मैंने फोकस करा है। कुछ लेटर्स जो इस बुक में दिए हुए हैं हम उनको भी डिटेल में समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ और 2-3 लेटर्स ड्राफ्ट करे हैं आप लोगों के एक्स्ट्रा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए तो बिना देर करे शुरू करें, और अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत कुछ काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स को जिनको आपको लगता है कि नीड है या अच्छा काम आ सकता है। तो सबसे पहला लेटर है कि तपस्वी टी ट्रेडर्स हैं कलोल में, उनके बिहाफ में हमें एक लेटर लिखना है गुजरात टी डेपो कालूपुर अहमदाबाद को। हमें इंक्वायरी करनी है कि हमें उनसे अलग अलग प्रकार के टी यानी चाय खरीदनी है। लार्ज स्केल परचेज, बड़ा ऑर्डर देना है। उनकी प्राइस और टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सारी अलग अलग चीज़ें हम इस लेटर में इंक्लूड करेंगे। तो तपस्वी टी ट्रेडर्स जो लिख रहा होता है, सबसे पहले उसका नाम, उसका ये एड्रेस है, यहाँ उसका फ़ोन नंबर है, राइट साइड पे उसका ईमेल है। इसका एक दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि आप इस एड्रेस को इस साइड लिखिए और फ़ोन नंबर और ईमेल को राइट साइड पे लिखिए। मर्ज़ी आपकी है, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। डेट का ये जो जगह है वो फिक्स है, 24 मार्च 2016 को लिखा गया। किसको लिख रहे हैं? तो गुजरात टी डेपो, और ये उसका एड्रेस है। एज़ यू ऑल नो, एड्रेस आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? XYZ भी लिख सकते हैं एड्रेस के अंदर। सब्जेक्ट आता है इंक्वायरी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल पार्ट्स के अंदर आता है, नॉट इन रेगुलर पार्ट्स। सब्जेक्ट हम चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट लिखना। डियर सर, हम आपके साथ रिटेल बिजनेस में कई सालों से डील कर रहे हैं। कितने सालों से? 15 साल से। हमारा एड्रेस ऊपर दिया हुआ है। हम आपसे अलग अलग प्रकार की चाय खरीदते हैं। आपका एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था अजाना समाचार में 15 मार्च 2016 को, और उसे ही देख करके हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट? हम आपसे अलग अलग प्रकार का टी जो है वो खरीदना चाहते हैं। 50 किलो की पैकिंग में हर एक चाय का 50-50 किलो हम लेना चाहते हैं, और इसके लिए हम आपसे मंगवा रहे हैं आपका लेटेस्ट जो कैटलॉग होगा और प्राइस लिस्ट। कैटलॉग क्या होता है? आपके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसको एक लिस्ट बना दे रहे हैं, पॉसिबली उसमें इमेजेस भी डाली जाती हैं फॉर द रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास जो जो वैराइटीज़ ऑफ टी हैं, आप उनकी पैकिंग कैसे करेंगे, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, छोटी बड़ी जैसे पैकिंग होती है। प्राइस क्या रहेगा सॉरी, प्राइस क्या रहेगा, डिस्काउंट क्या रहेगा, कंडीशंस ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं। और क्योंकि हम जब भी आपको ऑर्डर देंगे तो उसके 10 दिन में हमें आपसे गुड्स चाहिए, तो आपको जल्दी से रिप्लाई करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें आपका प्राइस और आपके टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो हैं वो सही लगे, सेटिस्फैक्टरी लगे, तो हम आपको फ्यूचर में लार्ज ऑर्डर प्लेस करेंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का ओनर, मालिक, ठीक है। तो अब जो सेकंड नंबर आता है वो ये है कि गुजरात टी डेपो अहमदाबाद जो है उधर वो लेटर हमारा पहुंच गया, और अब वो हमें एक रिप्लाई ड्राफ्ट करना है उनके लिए, जो वो किसको लिखेंगे? हमें, यानी तपस्वी टी ट्रेडर्स को। तो गुजरात टी डेपो अब लिख रहा है तो ऊपर उसका नाम आएगा। लेफ्ट साइड पे इन्होंने फ़ोन नंबर और ईमेल लिखा है, तो राइट साइड पे उन्होंने एड्रेस लिखा है। यहाँ पर नीचे उनका आ गया है डेट जिसपे वो ड्राफ्ट कर रहे हैं आपका ये रिप्लाई। किसको लिख रहे हैं? तो तपस्वी टी ट्रेडर्स को, और ये उनका एड्रेस है। डियर सर, हमें आपका इंक्वायरी लेटर मिला 24 मार्च 2016 को। आप इसमें कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, बट बात इतनी होनी चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो नहीं होना चाहिए, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, आपका जो डेटा जा रहा है, आप जिस फ्लो में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मैंने बता दिया कि पेमेंट कैश में होगा और फिर मैं लास्ट में लिख रही हूँ तो कि आप अगर कैश में देंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं, जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में आपको जाना है। थैंक यू बोलना है कि आपने हमारे टी प्रोडक्ट्स में जो हम बेचते हैं उसमें आपको रुचि है, उसके लिए थैंक यू। हमारा टी जो है गुजरात में गुजरात के कई सिटीज़ में पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका प्राइस भी रीज़नेबल है। इसके साथ-साथ हम पोस्ट पार्सल के ज़रिए आपको टी के सैंपल्स भेज रहे हैं। इस लेटर के साथ हमारा प्राइस लिस्ट और कैटलॉग एनक्लोज़ करा है। एनक्लोज़ का मतलब उसके साथ अटैच करा है। हमारा टी जो है अलग-अलग पैकिंग्स में अवेलेबल होता है, जैसे 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो। अगर आपका ऑर्डर 20,000 से ऊपर आता है तो आपको 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। ये लाइन नॉर्मली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। हमारे गुड्स जो हैं हमारे खुद के ट्रांसपोर्ट से आएँगे
और गुड्स जो हैं आप तक 10 दिनों में पहुँच भी जाएँगे, आप जब ऑर्डर करेंगे तब। यहाँ निकाले तो चले ही जाएँगे, डिस्पैच हो जाएँगे। टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो है आपको डीडी में यानी डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए पे करना है 1 महीने के अंदर-अंदर, यानी आप उनको क्लियरली टाइम लिमिट दे रहे हैं दैट दिस मच टाइम लिमिट यू हैव फॉर मेकिंग द पेमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्राइजेस हैं और हमारी अच्छी क्वालिटी आपको हमें लार्ज ऑर्डर्स देने के लिए आपके लिए सेटिस्फैक्टरी होगा। मैनेजर आपको योर्स फेथफुली बोल रहा है और एनक्लोजर यहाँ नीचे लिखते हैं कि हम इसके साथ क्या-क्या अटैच कर रहे हैं, तो प्राइस लिस्ट और कैटलॉग। थर्ड नंबर आता है आदर्श निवासी छात्रालय खेरालू को फर्नीचर खरीदना है जय हिंद फर्नीचर मार्ट पाटन से। आपको एक लेटर लिखना है उनके बिहाफ पे, आदर्श निवासी छात्रालय खेरालू के बिहाफ पे, कि आप उनसे जो फर्नीचर है उसके लिए कोटेशन मंगवा रहे हैं। कोटेशन का मतलब होता है एक प्राइस लिख करके भेजिए कि आप हमसे कितना, किस चीज़ का कितना चार्ज करेंगे। आदर्श निवासी छात्रालय का ये एड्रेस है नियर सहयोग डेयरी एट NPO यानी पोस्ट ऑफिस खेरालू, डिस्ट्रिक्ट है मेहसाणा और ये पिन कोड है। फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, इनका ईमेल एड्रेस इन्होंने नहीं लिखा, दैट इज़ फाइन। यहाँ पर डेट दी हुई है और वंस अगेन मैं आपको बोलूँ, आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि खेरालू के अंदर सहयोग डेयरी है कि नहीं है, तो आप उसके अंदर अमूल की डेयरी डाल दीजिए। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, बट कन्फ्यूज़ होने वाली बात है नहीं। आपका घर सपोज़ करिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू में है, आपको और कुछ पता हो ना हो, आपके घर का एड्रेस ज़रूर पता होगा। तो आप यहाँ पर अहमदाबाद की जगह खेरालू लिख दीजिए और खेरालू नीचे डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा लिखना है कि अहमदाबाद लिखना है कि पाटन लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप लिख सकते हैं। इस पे इतना गौर करने वाली बात नहीं होती। हम लेटर लिख किसको रहे हैं, तो जयंत फर्नीचर मार्ट और ये उनका एड्रेस है। डियर सर, हमें फर्नीचर चाहिए हमारे छात्रालय के लिए, आदर्श निवासी छात्रालय के लिए, जो कि खेरालू डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा में पड़ता है। हमें टेबल, कुर्सी, स्टील के कबर्ड, कॉर्ड्स ये सब चाहिए बल्क में और हम ये सारे गुड्स आपसे खरीदना चाहते हैं। 4 उन्होंने लिखे हैं कि कुर्सियाँ चाहिए 30, रीडिंग राइटिंग टेबल चाहिए इतने साइज़ का 2x4 फीट 30 नंग, स्टील का कॉर्ड चाहिए 30 पीसेस और स्टील का कवर्ड चाहिए इतने साइज़ का, वो भी 30 पीसेस, सब 30 पीसेस ही हैं और वंस अगेन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम आपसे अच्छी क्वालिटी का जो है फर्नीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मिनिमम प्राइसेस भी कि अब भाई हमें थोड़ा वाजिबी भाव करके आप दीजिए। इसके लिए कोटेशन आप हमें भेजिए जिसमें आप सबसे कम कॉस्ट लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लगाएँ। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट आपको उसमें मेंशन करना है, ट्रांसपोर्ट और स्टेट। कौन उस एक्सपेंसेस को बेयर करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का जो एक्सपेंस है वो बेयर कौन करेगा ये भी बताइएगा। हम आपका अच्छा रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे, थैंक यू, प्रिंसिपल उनको लिख रहा है। अभी क्योंकि वो छात्रालय है, बच्चों का स्कूल है इसीलिए प्रिंसिपल लिख रहा है। कुछ और होता तो मैनेजर, प्रोप्राइटर लिख देते। अब ये जो ऊपर वाला लेटर हमने लिखा उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो रिप्लाई कौन देगा, जय हिंद फर्नीचर मार्ट, इसका ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है और ये उनका जीमेल अकाउंट है। जबकि आप अगर ध्यान देंगे ना तो इनका नाम क्या है, जय हिंद फर्नीचर मार्ट है, जीमेल अकाउंट पे लिखा हुआ है सत्यम टाइल्स। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर एज़ अ टीचर मैं किस बात पे ध्यान दूँगी कि आपने कौन-सी चीज़ को कहाँ लिखा है। ये बात मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। हाँ, जय हिंद फर्नीचर मार्ट किसको लिख रहा है, आदर्श निवासी छात्रालय को। तो जय हिंद फर्नीचर मार्ट वाले का नाम, पता सब कुछ ऊपर और जिसको वो लिख रहा है आदर्श निवासी छात्रालय को वो नीचे। ठीक है, ये उनका एड्रेस है और फिर वो लिखते हैं, डियर सर, हम आपको थैंक यू कर रहे हैं कि आपने हमें इंक्वायरी लेटर लिखा इस तारीख पे क्योंकि आपको हमसे फर्नीचर खरीदना है। हमें जानकर खुशी हुई कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स में रुचि है। आपने जो कुछ पूछा वो लिस्ट वाइज़ हम यहाँ नीचे आपको लिख के बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 4 चीज़ों का प्राइस पूछा था, तो वो ये वुडन चेयर्स का प्राइस, वुडन टेबल का प्राइस, स्टील कॉट का प्राइस और स्टील कबर्ड का प्राइस। एक चीज़ है यहाँ पर जो उन्होंने लास्ट में हर किसी के पीछे ईच लिखा है। कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि 1200 में 6 नग आ जाएँगे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि उन्होंने पीछे मेंशन कर दिया ईच करके। एक पर्टिकुलर आइटम का जो है रेट उन्होंने लिखा है इसीलिए पीछे ईच लिखा हुआ है। डिस्काउंट है जो ऊपर हमने प्राइस बताया उस पे 20%, 50% जो पेमेंट है वो ऑर्डर लेटर के साथ आपको देना होगा बिकॉज़ वी हैव टू मेक गुड्स ना, तो आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आपको पहले ही 50% एक पेमेंट कर देना है यानी आधा अमाउंट और बाकी का आधा आप 1 महीने के अंदर-अंदर कर सकते हैं, गुड्स रिसीव होने के बाद। डिलीवरी 10 दिन के अंदर हो जाएगी और डिलीवरी करेंगे हम कैसे? हमारे ही व्हीकल से हमारा ही खर्चा होगा और ये सारे टर्म्स 30 दिन के लिए वैलिड हैं। 30 दिन के बाद पॉसिबली रेट्स भी बदल जाएँगे और साथ-साथ में बाकी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी बदल जाएँगे। ये हम सोच रहे हैं कि आप हमें एक लार्ज ऑर्डर देंगे और इसीलिए आपको हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है, एक क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये वाला हुआ कि आप 1 महीने बाद पैसे दे सकते हैं, आधे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्राइस और टर्म्स हैं, ये सब आपको
हेल्प करेंगे कि आप बहुत जल्दी हमें ऑर्डर प्लेस करें और आपको ये सारी चीज़ें मंजूर होंगी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली प्रोप्राइटर। मैंने पहले भी बोला था, कोई बिजनेस का ओनर होता है तो प्रोप्राइटर लिखता है, कोई बिजनेस को मैनेज करने वाला होता है तो मैनेजर लिखता है, स्कूल का आदमी होगा तो प्रिंसिपल लिखेगा। सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली कि कौन लिख रहा है तो उसके अंदर से कौन सा इंसान लिखेगा। अब नेशनल साइकिल कंपनी जो है न्यू दिल्ली में, उसको आपको एक लेटर लिखना है विथ रेफरेंस टू देयर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सुपर स्पीड साइकिल ऑन टेलीविजन। आपने टीवी पे नेशनल साइकिल कंपनी न्यू दिल्ली जो है उनका एक एड देखा है। किस चीज़ का एड देखा है? सुपर स्पीड साइकिल का। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, छोटा सा भले लेकिन कंफ्यूजिंग है। आप कौन हैं ये नहीं बताया गया, बट सीधी सी बात है, अगर आप किसी साइकिल की कंपनी को लेटर लिख रहे हैं तो आप खुद भी साइकिल वाले ही होंगे, अदरवाइज यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्ट, इजंट इट? तो आपका जो ये नाम यहाँ लिखा है विनायक साइकिल कंपनी और ये जो एड्रेस है, ये पूरी की पूरा जो है वो इमेजिनेशन है, और ये इमेजिनेशन आपकी सही जानी चाहिए। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि आप कौन है। चलिए, तो विनायक साइकिल कंपनी लिख रही है, ये उसका एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है और ये डेट है। किसको लिख रहे हैं? तो नेशनल साइकिल कंपनी के मैनेजर को, और ये उनका एड्रेस है। डियर सर, आपका एक एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट हुआ था टीवी पे, और वो किस चीज़ पे बेस्ड था? सुपर स्पीड साइकिल के ऊपर, और इसीलिए हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। आपको अगर याद हो और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हों या इस बुक को अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि ये जो बॉडी है ना ये लेटर का, ये 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सेकंड पार्ट पैराग्राफ जो होता है वो मेन पैराग्राफ होता है, और लास्ट वाला कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देना है कि आप उस इंसान को, कहाँ से आपको पता चला कि ये लिखना है और आप उसको लिख किस बारे में रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको उसको पूरा मेन जो आपका बॉडी है वो लिख के देना है कि हमारा गुजरात में साइकिल्स का बहुत बड़ा बिजनेस है, हम सेल करते हैं अलग अलग कंपनियों की साइकिल्स को। अगर आपके प्राइस और टर्म्स जो हैं हमें सही लगे तो हम आपसे अगले साल कम से कम 500 साइकिल्स जो हैं खरीदेंगे। इसके लिए आप हमें अपना कैटलॉग और प्राइस लिस्ट भेजिए, और हमें बाकी की डिटेल्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट, डिस्काउंट या पेमेंट कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स भी बताइए। थैंक यू, योर्स फेथफुली। ये मैनेजर है किसका? सेल्स का। यहाँ पर सेल्स नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अच्छा, अभी नेशनल साइकिल कंपनी को आपका लेटर मिल गया। अब उनको वो जो है नेशनल साइकिल कंपनी आपको रिप्लाई लिख रही है विनायक साइकिल कंपनी को। तो यहाँ ऊपर नेशनल साइकिल कंपनी आ जाएगी, नीचे विनायक साइकिल कंपनी आ जाएगा। ऊपर वाला कौन होता है? जो भेज रहा होता है, और नीचे वाला कौन होता है? जो रिसीव कर रहा होता है। चलिए आगे देखें, रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। वंस अगेन ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है, ओकेशनल पार्ट होता है। रेफरेंस, सब्जेक्ट, ये सब जरूरी नहीं है लिखना, बट लिखो तो इट लुक्स बेटर। डियर सर, हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने सुपर स्पीड साइकिल के लिए इंक्वायरी लेटर हमें लिखा था। हम आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि हमने अलग अलग मॉडल के सुपर स्पीड साइकिल मार्केट में लॉन्च करे हैं। हमारा वाइड रेंज है साइकिल्स का। हम किस किस के लिए साइकिल बेचते हैं? तो बच्चों के लिए, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, एडल्ट्स यानी बड़ों के लिए, और इवन एक्सरसाइज के लिए भी। हमें इन सारे मॉडल्स के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारे कस्टमर से। दीज थिंग्स मेक योर कस्टमर फील गुड कि हाँ चलो इनसे खरीदा जा सकता है। प्राइस लिस्ट और कैटलॉग जो है इसके साथ, इस लेटर के साथ एनक्लोज किया हुआ है, यानी अटैच किया हुआ है। आपका लार्ज ऑर्डर ध्यान में रखते हुए हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और क्रेडिट की फैसिलिटी भी देंगे। क्रेडिट की फैसिलिटी क्या होती है कि आप गुड्स भले आज खरीदिए, बट पैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसे कुछ टाइम में दे सकते हैं। अगर हुआ तो हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आ सकता है आपकी फर्म विजिट करने, और आपको वो सारी चीज़ें समझा के जाएगा। थैंक यू, फेथफुली सेल्स मैनेजर कर रहा है। एनक्लोजर में यहाँ लिखा हुआ है एज मेंशन्ड इन द लेटर, पर आप अगर यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहते तो प्राइस लिस्ट और कैटलॉग भी लिख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चैप्टर पूरा हो गया। अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स। एक्स्ट्रा लेटर्स हैं जो मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल उठाए हैं ताकि आपका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहला है, स्टेशनरी आइटम्स के लिए एक इंक्वायरी लेटर लिखना है। किसको? एबीसी स्टेशनर्स अहमदाबाद को। हम उनसे हमारा एक स्कूल है, अब आइटम्स फॉर योर स्कूल, हमारा एक स्कूल है, हम उनसे स्टेशनरी परचेज करना चाहते हैं और उनसे हम प्राइजेस और टर्म्स जानना चाहते हैं। तो सैम्पल इसका आंसर क्या हो सकता है कि मेरा एक सपोज कर लीजिए केएस कॉमर्स कॉलेज है अहमदाबाद में, 30 जून आज की डेट में डाल रही हूँ टू द मैनेजर ऑफ एबीसी स्टेशनर्स अहमदाबाद। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो केएस कॉमर्स कॉलेज को बीच में लिखिए और एबीसी स्टेशनर्स को साइड में लिखिए। सब्जेक्ट आता है इंक्वायरी अबाउट स्टेशनरी आइटम्स। रिस्पेक्टेड सर मैडम, हम आपसे
स्टेशनरी आइटम्स बल्क में खरीदना चाहते हैं हमारे कॉलेज के लिए, आपका लेटेस्ट प्राइस लिस्ट और कैटलॉग जो भी आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमें प्लीज़ भेजिए। और आपकी क्वालिटी, डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस, पेमेंट टर्म्स के बारे में हम डिटेल्स जानना चाहेंगे। ये आप हो सके तो ये चीज़ें याद कर लीजिए कि ये चीज़ें हर किसी में फिक्स होती ही हैं। रिगार्डिंग डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस, पेमेंट टर्म्स, पैकिंग, है ना? ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो सारे इंक्वायरी लेटर्स में आएँगी। हम आपसे रीज़नेबल डिस्काउंट चाहते हैं बल्क ऑर्डर्स पर और अर्ली डिलीवरी चाहते हैं। काइंडली सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका इन्फॉर्मेशन भेजिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना? और प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? केएस कॉमर्स कॉलेज। चलिए आगे बढ़े। इंक्वायरी लेटर्स फॉर कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर डीलर को एक लेटर लिखना है कि हमें उनसे लैपटॉप्स खरीदने हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ऊपर वाला तो आपको पता ही है कैसे आएगा। सब्जेक्ट में हम लिख देंगे इंक्वायरी अबाउट लैपटॉप्स। ऊपर हम कैसे लिखेंगे? सपोज हम किसको लिख रहे हैं, एबीसी कंप्यूटर डीलर्स को लिख रहे हैं। एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे हम जो है ऊपर ऊपर हम हमारा नाम लिखेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन का कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अभी ही टाइप करके बताऊं, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं ईडीआई में जैसे काम करके आई हूँ, ईडीआई इंस्टीट्यूट है, उसका मैंने ऊपर नाम लिख दिया कि ये इंस्टीट्यूट है जो कॉल कर रही है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है अगर पूछे तो गांधीनगर में है। गांधीनगर का मुझे पिन कोड फिलहाल याद नहीं है, तो सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। फिर हम बात करें तो हम लिख किसको रहे हैं, और इसका हम लोग यहाँ पर नीचे फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं +919313936635 लिख रही हूँ। इसके नीचे मैं ईमेल लिख दूँ अगर इनका, तो ईमेल आ सकता है राधा ऑफिशियल, जो मेरा फिलहाल है। आप सबका भी होगा, है ना? तो आप वही लिख सकते हैं जो भी आपका है, राधा ऑफिशियल 0070@gmail.com। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, हम लिख किसको रहे हैं? कोई कंप्यूटर डीलर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम टू करके सपोज कर लीजिए कृष्णा कंप्यूटर्स करके कोई है, उसको हम लिख रहे हैं। उसका एड्रेस ज़्यादा कुछ चलो हमें नहीं भी पता, मेरे आसपास में ही कहीं गेवर कॉम्प्लेक्स है शाहीबाग पे, तो मैंने उधर का ही एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। फिर नीचे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट लैपटॉप्स, और उसके बाद हम लोग जो हमारा मेन बॉडी शुरू होता है वो लिखेंगे, डियर सर मैडम, हमारे इंस्टीट्यूशन को लैपटॉप्स की नीड है स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास जितने अवेलेबल लैपटॉप या लैपटॉप के मॉडल्स हैं उनका डिटेल्स आप हमें भेजिए, उनके स्पेसिफिकेशंस और प्राइजेस के साथ। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कौन से लैपटॉप में क्या क्या आपकी अलग अलग विशेषताएं होती है ना। प्लीज मेंशन वारंटी पीरियड, इंस्टॉलेशन फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, डिस्काउंट अवेलेबल ऑन बल्क परचेज, ये सब चीज़ें आप मेंशन करिएगा। और हम आपसे एक अच्छा रिप्लाई जानना चाहेंगे आगे चल के। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। नीचे आप सपोज कर लीजिए मेरा ही नाम आपने लिख दिया या अपना लिख दिया, आपका नाम सपोज कर लीजिए राहुल है, और आप इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं तीसरी बात, इंक्वायरी लेटर फॉर एजुकेशनल टूर। आप कहीं जाना चाहते हैं एजुकेशनल टूर के लिए, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप जाने से पहले इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई ट्रैवल एजेंसी जो है उसको आप बोल रहे हैं कि हमें एजुकेशनल टूर जो है अरेंज करना है, उसके लिए आप हमें डिटेल्स बताइए। तो इंक्वायरी ऊपर का तो अब आप समझ गए होंगे जो भी है। ट्रैवल एजेंसी को आप लिख रहे हैं, सपोज आप कोई स्कूल हैं तो स्कूल का नाम ऊपर आ जाएगा। इसको भी चलिए मैं अभी अगर आपको करके बता दूं, तो स्कूल का नाम आप कहाँ लिखेंगे? सपोज कर लीजिए मेरा स्कूल है श्री स्वामीनारायण स्कूल, यहीं आसपास में ही है। आपके आसपास में जो स्कूल हो उस स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं। मैं रहती हूँ घोड़ासर में, तो यहाँ मैंने घोड़ासर डाल दिया। मेरा यहाँ का पिन कोड है ये, तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, अब मैं लिख किसको रही हूँ? कोई ट्रैवल एजेंसी को। तो सपोज कर लीजिए मैंने एसके ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन लगाया है, यहाँ लेटर लिखा है। एसके ट्रैवल एजेंसी जो है वो मणिनगर में है। सपोज मेरे आसपास जो एरियाज हैं मैं उन्हीं के बारे में लिखूंगी। मणिनगर अहमदाबाद में इनका ये एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उनका लिख दिया। फिर नीचे आ गया सब्जेक्ट। अब बात करें बॉडी में हम क्या लिखेंगे, तो हमारा कॉलेज जो है, यहाँ पर कॉलेज लिखा है, आप चाहें तो आप इसकी जगह पर स्कूल कर सकते हैं। ठीक है, और स्कूल इज प्लानिंग, हम एक एजुकेशनल टूर प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो टूर पैकेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। काइंडली ये बताइए ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड फैसिलिटी, टोटल चार्जेस और कौन कौन सी प्लेसेस आप कवर करेंगे। यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे एक ऐसी जगह पर जाएं जो उनको एक वैल्यू ऐड करवाए, राइट? तो वो भी आप लिख सकते हो। काइंडली आप हमारे ट्रांसपोर्ट का मतलब आने जाने का, अकोमोडेशन यानी वो रहेंगे कहाँ, फूड फैसिलिटीज़ के बारे में, टोटल चार्जेस क्या होंगे और कौन कौन सी जगहें कंफर्म आप कवर करेंगे।
साथ में हमें ये भी बताइए कि ग्रुप डिस्काउंट कौन कौन सा मिलेगा। आपके रिप्लाई का हम अवेट कर रहे हैं। योर्स फेथफुली में यहाँ नीचे अगेन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि ये कौन लिख रहा है, कोई स्कूल से लिख रहा है तो प्रिंसिपल लिखेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, हमने लिखा था श्री स्वामीनारायण स्कूल, तो यहाँ पर एसएसएन स्कूल कर देते हैं अपने। ठीक है, हो गया ये लेटर आपका पूरा। चलिए आगे आता है इंक्वायरी लेटर फॉर बुक्स। अब मैं ऊपर वाला आपको नहीं समझाऊंगी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंक्वायरी लेटर हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स के लिए। रेफरेंस बुक्स के, रेफरेंस बुक को हम अपनी भाषा में डाइजेस्ट बोलते हैं। डियर सर मैडम, हमें आपसे टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक खरीदनी है कॉमर्स के बच्चों के लिए। आपका लेटेस्ट कैटलॉग, प्राइजेस, डिस्काउंट डिटेल्स और डिलीवरी कंडीशंस के बारे में हमें बताइए, और आपका रिप्लाई हम जल्दी रिसीव करने की चाह रख रहे हैं। थैंक यू, योर्स फेथफुली। अब सपोज कर लीजिए कोई डीलर है जिसने आपसे फर्नीचर के लिए इंक्वायरी करी है और उसका आप रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आप रिप्लाई कैसे लिखेंगे कि आपका एक इंक्वायरी लेटर हमें मिला था 30 जून 2026 को। हम आपको इन्फॉर्म करने में हमें बड़ी खुशी होगी कि हम हाई क्वालिटी ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं और उसमें डील करते हैं। इस लेटर के साथ हमने अपना प्राइस लिस्ट और कैटलॉग जो है वो अटैच कर दिया है, ये रहा। और आपके रेफरेंस के लिए हम बल्क ऑर्डर्स पे स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं। डिलीवरी 10 दिन के अंदर हो जाएगी जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होता है। उसके बाद लिखते हैं कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अश्योर करते हैं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एबीसी फर्नीचर हाउस। होपफुली आपको ये जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।